नमस्ते सभी को। मेरा नाम मनोहर है और मेरा टॉपिक है अध्ययन क्या प्रक्रिया क्या। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अध्ययन प्रक्रिया को मैं जितना समझा हूँ उसको रखूँगा और इसमें मेरी क्या स्थिति है और क्या योजना है थोड़ा सा उसको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो मुझे समझ में आती है कि मैं एक मानव हूँ और मानव होने के नाते मुझ में कुछ अपेक्षाएं हैं। चाहनाएं हैं। वो चाहनाएं क्या हैं कि मैं सच्चाई के साथ वास्तविकता के साथ जीना चाहता हूँ। मैं वास्तविकता के साथ जीना चाहता हूँ। वो वास्तविकताएं क्या हैं? तो व्यवस्था है, वास्तविकता है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ, न्यायपूर्वक जीना चाहता हूँ, विश्वास पूर्वक जीना चाहता हूँ। तो ये कुछ वास्तविकताएं हैं। इन वास्तविकताओं के साथ मैं जीना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा चाहता तो हूँ लेकिन मैं ऐसा जी नहीं पाता भी। तो मैं ऐसा क्यों नहीं जी पाता हूँ? ये जब प्रश्न आता है, हाँ, तो मैं ऐसा नहीं जी पाता हूँ किस कारण से? क्योंकि मैं वास्तविकताओं को समझा नहीं हूँ कि व्यवस्था क्या है, उसमें मुझे कैसे रहना है, अपने में समाधान कैसे बना के रखना है, और न्याय क्या है, मैं क्या हूँ, उसको मैं नहीं समझा हूँ। इसीलिए मैं विश्वासपूर्वक नहीं जी पाता, न्यायपूर्वक नहीं जी पाता। तो व्यवस्था में जीने के लिए, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए मुझे इन वास्तविकताओं को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। तो इन वास्तविकताओं को मुझे सबसे पहले समझना है, ऐसे मैंने समझा है। समझना है न्याय को, संबंध को, मेरा उद्देश्य क्या है, इसको लक्ष्य क्या है, इसको समझना है। क्योंकि मैं लक्ष्य पूर्वक जीना चाहता हूँ, उद्देश्य पूर्वक जीना चाहता हूँ। ऐसे लक्ष्य उद्देश्य पूर्वक जीने के लिए मुझे सबसे पहले समझना है, ऐसा मुझे समझ में आया है। तो अब मैं कैसे समझूंगा, ये प्रश्न आता है कि अब मैंने इतना समझ लिया कि मैं तभी लक्ष्य पूर्वक संबंध पूर्वक जी सकता हूँ जब मैं समझ लेता हूँ। तो मैं कैसे समझूंगा? तो जो मानव समझा रहता है, यानी कि जो संबंध पूर्वक जीता है, संबंध पूर्वक जो न्यायपूर्वक जीता है, उससे मैं समझूंगा कि मैं कैसे न्यायपूर्वक, मैं कैसे संबंध पूर्वक जी सकता हूँ। ऐसा मुझे समझ में आया है। तो वो मानव कौन होगा? तो उसी को मैंने समझा है कि जो ऐसे लक्ष्य पूर्वक संबंध पूर्वक जीता है, जिसको अपना होना समझ में आया रहता है, जो कि विश्वास पूर्वक जीता है, और जिसको क्यों जीना, कैसे जीने का उत्तर रहता है जिसके पास, उसको मैं समझाऊं कि उसको एक नाम देते हैं जो कि जागृति पूर्वक जीता है। उसको जागृत मानव कहते हैं, जागृत मानव। तो जो ऐसे जीता है, जैसी मेरी अपेक्षाएं हैं, जिन अपेक्षाओं के साथ मैं जीना चाहता हूँ, जिन वास्तविकताओं को मैं समझना चाहता हूँ, जिनके साथ जीना चाहता हूँ,
उन वास्तविकताओं को जो समझा रहता है, उन वास्तविकताओं के साथ जो जीता है, जो परस्पर मानव के साथ व्यवहार कर पाता है, परिवार में समृद्धि पूर्वक, स्वयं में समाधान पूर्वक और संबंध में शिकायत मुक्त होकर जो जीता है, उसको मैंने समझा कि उसको ही जागृत मानव कहते हैं। तो जागृत मानव क्या रहता है कि उसको ये समझ रहती है, उसमें योग्यता रहती है, उसमें योग्यता रहती है निभने की। तो अगर मैं भी संबंध में निभना चाहता हूँ, मूल्यों के साथ जीना चाहता हूँ, तो मुझ में भी ये योग्यता आ जाए, ये समझदारी आ जाए, योग्यता आ जाए, समझदारी आ जाए। इसके लिए मुझे जागृत मानव का मुझे जो समझना है, जो कंटेंट, जो चीज़ें जागृत मानव समझा हुआ है, उन चीज़ों को जब मैं समझता हूँ तो मेरे में वो योग्यता, वो समझदारी आती है। और समझदारी और योग्यता से समझदारी या योग्यता आ जाना ही समझदारी या योग्यता आ जाना ही जागृत मानव का अध्ययन हो जाना है। इसको मैंने समझा है अध्ययन हो जाना। ऐसा मैंने समझा है। तो इतना अध्ययन में मुझे अभी समझ में आया। अब मैं परिभाषा के माध्यम से थोड़ा बताऊंगा। परिभाषा में लिखा गया है कि अनुभव की रोशनी में आत्मा की साक्षी में स्मरण पूर्वक क्रियाकलाप जो रहता है, उसी को अध्ययन कहते हैं। तो अनुभव की रोशनी से क्या आशय है, उसको मैं समझा हूँ कि जिस भी मानव से मैं समझ रहा हूँ, है ना, जो जागृत मानव है जिससे मैं समझ रहा हूँ, उसको क्या है, उसको न्याय स्पष्ट होगा, जो अस्तित्व में सच्चाई है। अस्तित्व में जो सच्चाई है उसको उसने देख लिया है, समझ लिया है, और वो सच्चाई के साथ जीता है। वो जीता है न्याय के साथ, न्यायपूर्वक वो जीता है, क्योंकि उसने वास्तविकता को समझ लिया है। तो उसने वास्तविकता को समझ लिया है, उसने अस्तित्व में वो वास्तविकता को देख लिया है, समझ लिया है। तो उस मानव ने तो उसका मतलब ये कि उसको अनुभव हुआ है। अनुभव की रोशनी में और आत्मा की साक्षी में, इससे आत्मा की साक्षी में, इससे ये आशय मैंने समझा है कि मुझे समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है। समाधान समृद्धि पूर्वक ही मुझे समाधान समृद्धि पूर्वक ही जीना है। ऐसा कुल मिला के मेरे में कंक्लूड हो जाना कि मुझे समाधान समृद्धि पूर्वक ही जीना है, ऐसे ही जीना है, संबंधों में शिकायत मुक्त होकर जीना है, ऐसा मुझ में कुल मिला के ऐसा कंक्लूड हो जाना, एक निष्कर्ष बन जाना, यही इसी को कहा है आत्मा की साक्षी में। और जब ऐसा होता है कि मैं मुझ में एक कंक्लूड हो जाता है कि मुझे ऐसे ही जीना है, तो एक लेवल की मुझ में पात्रता का विकास होता है। पात्रता, तो जिस लेवल की जो पात्रता रहती है उसी को जिज्ञासा कहा है। तो जब मेरे में ये कंक्लूड हो जाता है कि समाधान समृद्धि पूर्वक ही जीना है, उससे मेरे में जो पात्रता विकसित होती है, जो जिज्ञासा बनती है, उसके कारण मेरा जो समस्त प्रयास रहता है
समस्त जो प्रयास रहता है तो जिज्ञासा जो पात्रता का लेवल रहता है जिसमें मुझे जिज्ञासा रहती है, तो उसमें मेरा समस्त प्रयास केवल और केवल समझने के लिए रहता है कि मैं कैसे समझ लूँ। उस स्थिति में मैं आ जाता हूँ। उसी का मतलब है आत्मा की साक्षी में। और स्मरण पूर्वक तो जब मेरे में वो जिज्ञासा आ जाती है तो उस लेवल में क्या होता है कि मैं कुछ मैं जो करता हूँ तो मुझे समझना है, तो उसके लिए मैं जब सुनता हूँ तो उसको मैं स्मरण पूर्वक सुनता हूँ, कॉन्शियसली उसको सुनता हूँ। स्मरण पूर्वक सुनता हूँ और उसको प्रयास पूर्वक विश्लेषण करता हूँ। तो जो जिज्ञासा की स्थिति रहती है उसमें ऐसा कुछ रहता है। और जो भी चीज़ मैं करता हूँ, सुनता हूँ, अब चूँकि मेरा समस्त प्रयास केवल और केवल समझने के लिए है, तो मैं जो भी हाथ पैर मारूंगा इसके लिए कि मैं कैसे उस चीज़ को समझ लूँ अच्छे से, तो उसके लिए मैं स्मरण पूर्वक सुनूंगा और उसको विश्लेषित करूंगा, इतना विश्लेषण करूंगा उसका कि जिससे मैं समझ रहा हूँ उसके जो निष्कर्ष हैं, उस मानव के, उस आदमी के जो निष्कर्ष हैं, वो निष्कर्ष मेरे जब तक नहीं हो जाएंगे, इतना मुझे मैं उसको विश्लेषण करता हूँ उस स्थिति में जब जिज्ञासा रहती है। ऐसा रहता है इसमें। और इतना मैंने समझा है अध्ययन में। प्रक्रिया में थोड़ा सा जितना मैं समझा हूँ उसको बताऊँगा। तो अध्ययन शिविर के एक सेशन में जो मैंने सुना है उसमें से एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे अजय चाचा बताते हैं कि अध्ययन की जो प्रक्रिया है, कुल अगर वो ऐसा बोलते हैं कि कुल अगर वो 12 इंच की है, अध्ययन प्रक्रिया कुल अगर 12 इंच की है तो उसमें जो है इतना जो भाग रहता है, 11.5 इंच का जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं कि अध्ययन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रहती है उसमें 11.5 इंच की तो मात्र पृष्ठभूमि रहती है। पृष्ठभूमि जिसको कहा गया है अभ्यास। तो मैंने यहाँ पे जो ये बताया है कि एक लेवल की जो पात्रता का विकास हो जाता है, जिज्ञासा बन जाती है। तो कैसे बनती है? तो ये जो अध्ययन की प्रक्रिया में ये जो 11.5 इंच का जो भाग है, जो पृष्ठभूमि है, जो अभ्यास है, ये इस अभ्यास से ही ये पात्रता विकसित होती है, पात्रता का विकास होता है, जिससे हमारे में जिज्ञासा बनती है। और उस जिज्ञासा के कारण ही ये जो आधा इंच का जो भाग है, जिसको मैंने जैसे समझा है, दो भागों में समझा। एक तो पृष्ठभूमि है और दूसरा है अध्ययन हो जाना। अध्ययन हो जाना या योग्यता। योग्यता आ जाना। तो ये जो 11.5 इंच की पृष्ठभूमि है, ये जो अभ्यास है, ये जो अभ्यास हम जब ईमानदारी से करते हैं, अच्छे से करते हैं,
उसी के फलन में हमारी पात्रता का विकास होता है और उसी से एक लेवल की पात्रता का विकास होता है। उसी से हमारे में जिज्ञासा बनती है, जिस जिज्ञासा के कारण ही हमारे में ऐसा रहता है कि अब तो हमें समझना ही है, और उसी कारण हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो न्याय हमें स्पष्ट हो जाता है उस उतने भाग में जो मैंने बताया कि अध्ययन हो जाने वाला जो भाग है उसमें न्याय स्पष्ट हो जाता है। व्यवस्था क्या है, व्यवस्था संबंध क्या है, ये हमें स्पष्ट हो जाता है इतने भाग में। और जब ये सारा स्पष्ट हो जाता है मतलब हम समझदार हो जाते हैं। समझदारी जब हम में आ जाती है तो जब हमें स्पष्ट हो जाता है और समझदारी जब हम में आ जाती है तब हम कह सकते कि हम जीने की जगह पे खड़े हो जाते हैं, कि हम न्यायपूर्वक हम न्यायपूर्वक जीने की योग्यता का अर्जन हम कर लेते हैं। तो इतना है जो मैंने समझा है। तो यही कुल मिला के अध्ययन है। अध्ययन है जो होना है, कि जिसमें हमें न्याय क्या है, परिवार क्या है, और मैं क्या हूँ, और मुझे कैसे जीना है, कैसे अपने में समाधान पूर्वक, परिवार में समृद्धि पूर्वक, और समाज में भय मुक्त होकर, शिकायत मुक्त होकर संबंधों में कैसे जीना है, वो जब मुझे स्पष्ट हो जाता है, जिस एक तरह से कहेंगे जर्नी जो रहती है हमारी, जिस जर्नी में हमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, उसी का नाम अध्ययन है, ऐसा मैंने समझा है। तो अब मैं अपनी स्थिति रखूँगा कि मैं कहाँ पर हूँ अध्ययन में, अध्ययन की जो प्रक्रिया है उसमें मेरी स्थिति क्या है। तो अध्ययन की जो प्रक्रिया है उसमें मेरी स्थिति यही है कि सबसे पहले तो जिन चीज़ों को मुझे अभ्यास करना है ना, जिन चीज़ों को मुझे अभ्यास करना है, मोटा मोटा उन चीज़ों को लेकर मेरे निष्कर्ष बन जाए कि मुझे ऐसे अभ्यास करना है, इन चीज़ों का अभ्यास करना है अभी। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो मेरा है कि मेरी स्मृति में वो चीज़ें आ जाएं, स्मृति में, यानी निष्कर्ष के लिए सबसे पहले मुझे जैसे विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कार्य अभ्यास करना है, तो क्या करना है उसमें, कैसे करना है, वो चीज़ें सबसे पहले मेरी स्मृति में आ जाएं, एक तरह से कंटेंट मेरे पास आ जाए। उसके लिए अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, अच्छे से जो मैं कर पा रहा हूँ, वो है सुनने का। कि सुनने का अभ्यास मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो इस जगह पे मैं हूँ, तो मेरी स्थिति अभी ये है कि जितनी भी क्लासेस होती हैं यहाँ पर, जैसा यहाँ पे कहा जा रहा है, मेरा ध्यान गया है पहले की मुकाबले अभी। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि अभी मैं सभी क्लासेस में मैं आ पा रहा हूँ, है ना। और जितना मैं रहता हूँ क्लास में, जितने टाइम में रहता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उस चीज़ को अच्छे से सुनूं, जिससे वो चीज़ें मेरी स्मृति में धीरे धीरे आए, है ना। क्योंकि जब स्मृति में आएगी तभी मैं उन चीज़ों को लेकर विश्लेषण कर पाऊँगा, और एक तरह से मेरा एक निष्कर्ष बनेगा जिसको मैं अभ्यास में ला पाऊँगा। तो ये है। और आगे की जो योजना है मेरी, तो योजना मेरी यही है कि जो भी चीज़ें मेरी स्मृति में आ रही हैं उनको मैं प्रयासपूर्वक मैं कैसे मैं विश्लेषण कर पाऊँ उनको लेकर,
तो ये मेरी योजना है आगे की। धन्यवाद।